जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला तो टॉपिक लेंगे संख्या के प्रकार क्या है, फिर वाजकता, फिर नियम और स्थानीय मान, जातिमान, बार के बारे में पढ़ेंगे, गुणनखंड, इकाई अंक, शेष और अंत में जीरो के बारे में। और उसके बाद हमारे पास में PYQ के जितने पेपर हैं मैथ्स यानी संख्या पद्धति से रिलेटेड, उस सबको हम सॉल्व करेंगे। तो आओ आज शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। संख्या को हम 3 भागों में बांटा है। एक तो वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर कहते हैं, एक काल्पनिक जिसे इमेजिनरी, और एक सम्मिश्र यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जो वास्तविक और अवास्तविक यानी काल्पनिक नंबर है उनका मिश्रण होता है, जिसे हम वास्तविक और अवास्तविक को जोड़ा या घटाए जाने पर सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। अवास्तविक संख्या जिनका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक प्राप्त होता है, और वास्तविक संख्या जो रियल नंबर जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे रेशनल नंबर और परिमेय संख्या जिसे अरेशनल नंबर भी कहते हैं। और सम्मिश्र जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको गुणा या भाग कर दिया जाए तो वो अवास्तविक प्राप्त होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या होती है। और परिमेय यानी रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम P/Q यानी अंश और हर या भिन्न रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये हो जाएगी हमारी परिमेय यानी रेशनल नंबर। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। 2 प्रकार से देख सकते हैं, अशांत भी हो सकती है, अनावर्ती हो सकती है। जिसमें अपरिमेय में π√2, √3, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं, जिसका हम अशांत हो, जिसका सॉल्व करने पर वो रुक नहीं पाए। और परिमेय जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या होती है यानी रेशनल नंबर होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, इसे भी हम 2 भाग में बांटेंगे, एक तो डेसिमल नंबर और एक पूर्णांक यानी इंटीजर। तो दशमलव संख्या भी 2 प्रकार की होगी, शांत आवर्ती वाली और एक अशांत आवर्ती वाली। शांत आवर्ती वाली संख्या क्या होगी, जिसमें किसी का भाग देने पर वह किसी संख्या के बाद रुक जाएगा। जैसे 4 में 5 का भाग दिया तो वो 8 के बाद रुक जाएगा, 8 के बाद उसका भाग नहीं जाएगा। 17 में 2 का देने पर 8.5 भाग रुक जाएगा ये, और 17 में 5 का भाग देने पर 3.4 के बाद रुक जाएगा, यानी इसके बाद में वो भाग नहीं जाएगा, पूरा भाग जाएगा। अशांत आवर्ती क्या होती है, जिसमें एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे 1 में 3 का भाग देंगे तो वो पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 यानी 3 3 आता रहेगा, यानी ये कब तक आएगा, अनंत तक आ सकता है। तो इसलिए ये अशांत है, इसलिए हम इसे शो करेंगे 0.3, और जितनी जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। और बार लगाने का मतलब यही होता है कि ये अनंत तक है। जैसे 4 में 9 का देने पर 4.444 डैश डैश यानी अनंत तक आएगा। इसी प्रकार जैसे 13 में 99 का भाग दिया था हमने, तो पॉइंट के बाद 13 13 13 13 आता गया, तो इसलिए हमने 13 पर बार लगा दिया। फिर हमारे पास में इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक, जिसे हम Z से शो करते हैं। ये भी 3 प्रकार से हम बता सकते हैं, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है, धनात्मक भी होता है, उदासीन में हम 0 को रखते हैं। धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। नेचुरल नंबर संख्या क्या होती है, जो 1 से प्रारंभ होती है, अनंत तक होता है, यानी धनात्मक होती है। यदि हम इस नेचुरल नंबर में 0 को सम्मिलित कर दे तो वो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहलाएगी। होल नंबर प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल करने पर जो संख्या बनती है उसे होल नंबर कहते हैं। यानी होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से 1 2 3 अनंत तक स्टार्ट होगी होल नंबर। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, सम संख्या और विषम। सम यानी इवन, ओड यानी विषम। तो सम संख्या इवन क्या होती है, जिसमें 2 का पूरा भाग जाए वह सम संख्या होगी, जैसे 2 4 6 8 10 इन्फिनिटी तक। और विषम यानी ओड संख्या, जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए, जैसे 1 3 5 7 9 11, जिसमें 0 माइनस यानी जो ऋणात्मक पूर्णांक है और जो उदासीन जैसे 0 है वो हम इसमें नहीं काउंट कर सकते, किसमें, सम और विषम में। और पॉइंट वाला भी इसमें नहीं काउंट कर सकते। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1। फिर हमारे पास में आएगी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम वापस से डिवाइड करेंगे, जैसे भाज्य रूप में यानी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। जो प्राकृत संख्या है उसमें 1 को छोड़ के बाकी सब भाज्य अभाज्य संख्या होगी, लेकिन 1 तो न भाज्य है और न ही अभाज्य रहेगी। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर क्या होगी, जिससे में जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या में क्या होगी, जैसे 4 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 2
और 1 आ जाएगा, यानी इसका गुणनखंड 2 से अधिक बार आ रहा है। और इसमें जैसे 2 से जो रूढ़ यानी अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, उसका केवल गुणनखंड 2 ही रहेगा, एक तो स्वयं संख्या और एक एक। जैसे 2 है तो 2 का गुणनखंड 2 रहेगा और 1 रहेगा, यानी 2 से ज़्यादा इसका गुणनखंड रहेगा, एक तो एक स्वयं वही संख्या रहेगी और एक रहेगा। जो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 है, 51 से 100 तक 10 है, और 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 है, और भाज्य संख्या 74, क्योंकि एक तो न भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। अब फिर पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समूह जिसमें केवल एक का भाग जाता हो, यानी 2 संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक का भाग जाता हो। जैसे हमने लिया 17 और 18, 17 और 18 में एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। 17 में 17 का ही जाएगा और 18 में 18 का ही जाएगा, या एक का जाएगा दोनों को। जैसे उसी प्रकार 24, 25 और 24, 24, 25 और 24 में कॉमन संख्या एक ही रहेगी जिसका तीनों में भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। इनमें भी सिर्फ एक का भाग जाएगा, एक का भाग जाएगा, यानी वह संख्या का समूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक का भाग जाए, उसके अलावा कोई कॉमन जो भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे एक ही इसमें कॉमन है जो तीनों में जाएगा, उसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। सभाज्य संख्या नहीं है। 76 और 95 सभाज्य संख्या है। क्या है? सभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 और 19 यानी 19 का भी भाग जा रहा है, इसमें भी 19 का भाग जा रहा है, इसमें भी 19 का भाग जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य नहीं, ये सभाज्य संख्या है। अब पढ़ेंगे अभाज्य यानी अभाज्य युग्म यानी ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या है? जिसमें 2 अभाज्य संख्याओं का युग्म जिसमें 2 का अंतर होता है। क्या है? 2 अभाज्य संख्याओं का युग्म होता है जिसमें 2 का अंतर होता है। जैसे 110 तक हमने जो प्राकृत संख्याओं का अभाज्य युग्म लिया, उसमें जैसे 3 और 5 2 का अंतर, 5 और 7 का 2 का अंतर, 11 13 2 का अंतर, 17 19 2 का अंतर, ऐसे ऐसे 110 तक लिए। तो 110 तक हमारे पास में 10 जोड़े बने जिनमें 2 का अंतर था और अभाज्य संख्या है। ऐसी कितनी संख्या 2 अंक की संख्या अभाज्य संख्या होगी जिनके अंकों को पलटने पर भी 2 अंक की अभाज्य संख्या प्राप्त होती है? तो 11 एक अभाज्य संख्या है, इसको पलटने पर भी 11 प्राप्त होगी जो कि अभाज्य संख्या है। 13 है, 13 एक अभाज्य संख्या है, उसको पलटने पर 31 आएगा, वो भी एक अभाज्य संख्या है। 17 अभाज्य संख्या है, उसको पलटने पर 71 आएगा, वो भी एक अभाज्य संख्या है। 37 अभाज्य संख्या है, उसको पलटने पर 73 भी एक अभाज्य संख्या है। 97 97 अभाज्य संख्या है। फिर पढ़ेंगे संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर क्या होता है? किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से 2 गुना है तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग यदि उस संख्या से 2 गुना है तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे 6 है, 6 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। इन सब का योग कितना होगा? 12, और 12 कितना है? 6 का डबल, संपूर्ण संख्या कहलाएगी 6। उसी प्रकार 28 नंबर है, 28 का गुणनखंड क्या होगा? 1, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, 14 का भी, 28 का। इन सबका योग होगा 56, और 28 का डबल होता है 56, यानी 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। फिर हम पढ़ेंगे त्रिकोणीय संख्या, ट्रीएंगुलर नंबर। ट्रीएंगुलर नंबर क्या होता है? जैसे एक पैटर्न होता है 1 के बाद में 3, 3 के बाद में एक 6, यानी एक पैटर्न के तहत उसमें पैटर्न में दिखाया जाता है कि ये त्रिकोणीय यानी त्रिभुज की तरह एंगल बनाते हुए होता जाए। उसी प्रकार जैसे 1 है, 1 लिया, फिर 3 हो गया, फिर 3 के बाद में उससे त्रिभुज बनाया तो हमने 6 आया, फिर अपने बनाया तो 10 आया। इसी प्रकार यानी 1 से 3, 6, 10, 15, 21, 28। तो जैसे जैसे ये संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इनका डिफरेंस भी बढ़ेगा। जैसे 2 था, फिर 3 था, फिर 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। इसलिए हम इसे शॉर्ट वे में निकाल सकते हैं। जैसे 7वीं संख्या निकालनी है, त्रिकोणीय 7वीं त्रिकोणीय संख्या निकालनी है तो हम इसे 7 को और उससे एक ज़्यादा 8 को गुणा करेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे। जो संख्या आएगी वह उसकी त्रिकोणीय संख्या कहलाएगी। 10वीं त्रिकोणीय संख्या कौन सी होगी? जैसे 10 से और 11 को मल्टीप्लाई करने पर 55 आएगा। ये 55 10वीं त्रिकोणीय संख्या है।
जैसे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं नंबर पर 55 है और 10वीं 55 है, 7वें नंबर पर 28 है, 7वें नंबर पर 28 है। 25वीं निकालनी है तो 25 इंटू 24 कर दो, 325 आ जाएगा। nवीं संख्या निकालनी है तो n+1/2 का मल्टीप्लाई कर दो। हार्डी रामानुजन संख्या सबको पता है, टैक्स नंबर इन मैथ्स, टैक्स नंबर इन मैथ्स 1729 एक ऐसी संख्या है जिसे हम किस दो तरह से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो 9 का क्यूब और 10 प्लस 10 का क्यूब करने पर भी ये प्राप्त होगी, और एक का क्यूब और 12 का क्यूब करने पर प्राप्त होगी। ये एकमात्र ऐसी संख्या है जिसको दो अलग अलग पैटर्न से हम निकाल सकते हैं 1729 को। फिर हमारे पास ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और √-1 बराबर आयोटा होता है। इसीलिए हमने कुछ सवाल लिए थे, जैसे -√-20, √-30, √-12, √-32 का मान ज्ञात करना था। तो सबसे पहले तो हम √20 और √-1 को अलग किया, इनमें से -1 को अलग किया। फिर हमने -1 को अलग करके हमें पता -1 √-1 का मान क्या आयोटा, तो जितने √-1 है उनको सबको अलग अलग करके बाकी सबको एक वर्गमूल में डाल दिया, तो आयोटा स्क्वायर हो गया, बाकी सब अंदर रख दिए। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 इंटू -1 कर दिया, इन सब का हमने गुणनखंड के तरफ बाहर निकाल दिया, तो इससे यह आया √-1 और -1 दोनों का हमने गुना करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और हमारे पास 480 आ जाएंगे। उसी प्रकार एक और सवाल लिया √-18 इंटू √-23 इंटू √27 भाग में √9, तो इसमें वही -1 बाहर निकाल दो अंडर का, और अंडर का -1 बाहर निकालने के बाद में हमें आगे पैटर्न करेंगे। जैसे -1 बाहर निकालने के बाद हमने ये अंदर रख दिया, 18 को 2/9 में तोड़ दिया, फिर 24 को ले लिया, फिर यहाँ पे हमने 9 को 3 में डिवाइड कर दिया, और करने के बाद में हमने ये संख्या प्राप्त हुई। फिर हमें पाई क्या एक ग्रीक चिन्ह है, जिसे विश्व में तो आर्किमिडीज ने खोजा था 300 से 400 BC के आसपास। भारत में इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी 5वीं से 6वीं शताब्दी में। पाई क्या है? परिधि तथा व्यास के अनुपात को हम पाई कहते हैं। जो परिधि है और जो व्यास है, जो त्रिभुज का परिधि या किसी भी एंगल का परिधि और व्यास होता है, उसका अनुपात क्या होगा? पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसे हम रखते हैं लगभग 3.141592 ऐसे डैश लगते हैं, जो अशांत और अनावर्ती है। हम इसे 22/7 के रूप में भी यूज करते हैं, जिसे एक परिमेय संख्या भी यही है, जो भी अशांत और आवर्ती वाली है, और 3.1 के रूप में हम इसको यूज करते हैं। 22/7 हमेशा पाई से छोटा होगा, और पाई का मान 3.14 से हमेशा छोटा होगा। 22/7 पाई और 3.14 का मान कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। जैसे हमने कुछ एंगल 1/2 को 0.5 यानी शांत है, 1/2 1/3 को हम करने पर एक अशांत आवर्ती है। ऐसे ऐसे करते जाएंगे। संख्या को 2 का भाग देने पर, 5 का भाग देने पर, या 2 × 5 का भाग देने पर वह संख्या हमेशा शांत प्राप्त होगी। जैसे कि हमने 5 में 2 का भाग देने पर हमारे पास में 2.5 आएगा, तो ये शांत संख्या है। शांत हमेशा शांत, यानी एक के बाद स्टेप के बाद रुक जाएगी, किसी स्टेप के बाद रुक जाएगी, वो अनंत तक नहीं जाएगी। इसी प्रकार अपरिमेय संख्या क्या होती है? पाई √2 हम ले सकते हैं। परिमेय संख्या में 2 3 अंडर ले सकते हैं। यदि हम परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़, बाकी, गुणा और भाग यानी प्लस माइनस इंटू और डिवाइड करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होगी। परिमेय संख्या का जोड़, बाकी, गुणा, भाग करने पर हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़, बाकी, गुणा, भाग करने पर जीरो के अलावा, परिमेय में जीरो के अलावा हम इनका जोड़, बाकी, गुणा, भाग करने पर एक हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, बाकी, गुणा, भाग करने पर हमें परिमेय भी प्राप्त हो सकती है, अपरिमेय भी प्राप्त हो सकती है। कैसे? परिमेय कैसे? जैसे हम अपरिमेय संख्या ली √2 और एक ली √2 का गुणा करने पर हमें 2 प्राप्त हुआ, जो 2 क्या एक परिमेय संख्या है, यानी हमारे पास परिमेय संख्या आ गई। अपरिमेय संख्या कैसे मिल सकती है? जैसे √2 और √3 का गुणा करने पर √6 आएगा, यानी √6 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम आगे करेंगे। जैसे हमने कुछ चेंज करना सीख रहे हैं, जैसे
18 अपॉन √2 √2 18 अपॉन √2 को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, एक भिन्न के रूप से हटा के एक नॉर्मल बना सकते हैं। जैसे कि 18 √2 को हम √2 से दोनों साइड डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में √2 से √2 कट जाएंगे। √2 से कटने पर हमारे पास 9/√2 प्राप्त होंगे। क्यों? √2 से गुना करने पर 2 आएंगे और 2 से करने पर 9 आ जाएंगे। इसी प्रकार इसी पैटर्न से हमने आगे भी सवाल सब सॉल्व कर दिए थे। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी देंगे। अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो इसकी पूरी हम PYQ आज तक के सॉल्व करेंगे सभी एग्ज़ाम के।